कंटिन्यूस है। सो हम इधर चलते हैं नेक्स्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या पहचान होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं सब वर्ब टेंस, वो जो एक वर्ब टेंस होते हैं दैट शोज एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब अच्छा कोई भी काम जो कि अभी होने वाला है, जो कि फ्यूचर में हो रहा है, वो हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे सारे काम जो कि फ्यूचर के अंदर हो रहे हैं, हम उनको बोलते हैं कि वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं। इनका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है मल्टीपल एक्शंस में हैपनिंग इन द फ्यूचर। वो सारे एक्शंस या वो सारे के सारे काम जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सारे के सारे काम हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस होते हैं। प्लान्ड और कंफर्म्ड फ्यूचर इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। कोई भी जो है वो हम कह रहे हैं कोई भी ऐसे काम, कोई भी ऐसे इवेंट्स जो कि जो है वो हो रहे हैं इन फ्यूचर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस होते हैं। बेसिकली आपको नाम से ही पता लग रहा है, फ्यूचर बोलते हैं मुस्तकबिल को और कंटिन्यूस बोलते हैं जारी। यानी कि ऐसे काम जो कि फ्यूचर के अंदर जारी हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस होते हैं। सो कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि उर्दू में फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हाँ जी, एनीवन हु कैन टेल मी कि उर्दू में जो है वो हम हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। अच्छा जी, प्लान्ड और कंफर्म फ्यूचर इवेंट्स। इधर दे दे अपना फोन, आप वैसे भी नहीं, वो मीटिंग बंद हो गई, ये मीटिंग आपने खोली नहीं, खोली वो बंद हो गई। यस, फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं, गा गी गे। अच्छा ये तो फ्यूचर इरफा इट इज फ्यूचर जो होता है उसके अंदर गा गी गे इस्तेमाल होता है। सो अगर फ्यूचर जो है वो कंटिन्यूस भी हो, यानी कि आपका जो मुस्तकबिल है वो कंटिन्यूस भी है, वो जारी भी है, फिर उसमें हम क्या करेंगे। यस मसीरा, वेरी गुड, वो स्कूल जा रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस जो कि उर्दू में होते हैं उनका मतलब होता है कि वो स्कूल जैसे ऐसे काम जो कि फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है, जारी है, तो हम ऐसे कामों को बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। यस नशरा, जा रहा होगा, जा रहे होंगे या जा रहा होगा। वो स्कूल जा रहा होगा, वेरी गुड रवि कुमार, वो पढ़ रही होगी, दैट्स गुड। ओके, तो सबसे पहले आप जो है वो हम क्या देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। इनके स्ट्रक्चर में होता है सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर उसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी होगा, और फिर आपने साथ में क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी होती है, जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज होती है, और फिर आगे आपका क्या होगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। ठीक, सो इसकी पहचान देख लेते हैं हम। इसकी पहचान क्या है, उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही होंगी और रहा होगा जो है वो इसके अंदर क्या होता है, आता है। तो उर्दू जुमले के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस जो होते हैं, उर्दू जुमलों में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके आखिर में रहा है, रही हूँ या रहा होगा जो है वो आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम आगे इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। इनकी मिसालें क्या हैं, वो खाना खा रही होगी, वो पानी पी रही होगी, वो स्कूल जा रहा होगा, वो सब खाना खा रहे होंगे। अब आप देखिए सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूस है, जिसके अंदर कंटिन्यूस है, फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूस है, यानी कि फ्यूचर के अंदर ये सारे काम जारी हैं, आपके मुस्तकबिल में ये सारे काम हो रहे हैं। वो क्लासेस ले रही होगी, सो इसका मतलब है कि वो जो भी है वो फ्यूचर में क्या ले रही है, क्लासेस ले रही है। वो अमन कायम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे। ठीक है, सो वो अपने माशरे को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे, वो सब वापस आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर हम देख लेते हैं और क्या क्या इस्तेमाल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर जो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनका जो फार्मूला होता है वो क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, वो हो सकता है आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, विल बी यूज करना है और फिर उसके साथ वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा आई विल बी कमिंग। अब ये यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है वो मिल रहा है आई विल बी कमिंग। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आई विल बी कमिंग के मीनिंग क्या होंगे, इसके उर्दू मीनिंग क्या होंगे। आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा होगा। हाँ जी, मैं आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग, ठीक है। सो आई विल बी ईटिंग, इसके मीनिंग कौन बताएगा। मैं खा रहा हूँगा। मैं खा रही होगी। यस, मैं खा रही हूँगी। सो आई विल बी ईटिंग का मतलब होगा कि मैं खा रही हूँगी। और इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, मजीद अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे आई विल नॉट गोइंग टू बेड लेट नाइट, कौन बताएगा। आई विल नॉट बी गोइंग टू बेड लेट नाइट, रावी कुमार, वेरी गुड। मुसीरा, वेरी गुड। ओके, नाउ आपके पास जो वो कुछ एग्जांपल्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। इसमें जो वो लिखा हुआ है आई विल नॉट बी गोइंग टू बेड लेट टुनाइट, कौन बताएगा। यस, डू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। को देर से सोने नहीं जा रहा होगा। मैं रात को देर से सोने नहीं जा रही होगी। Yes, definitely. That's good. The second one is good. I will not be going to bed late tonight. मैं आज रात जो है वो देर से सोने नहीं जा रही हूँ, ठीक है। So डायरेक्ट ये मैंने जो है वो आई गेस डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर जंप कर लिया है। So there is a screen for the positive affirmative sentences. I will be writing the letter tomorrow. What is the meaning of this? I will be writing the letter tomorrow. टुमारो का मतलब होता है कल, राइटिंग द लेटर, लेटर लिखना। अब आप लोग मुझे इसके मीनिंग बताएं। आई विल नॉट बी राइटिंग द लेटर टुमारो। मैं अपनी मदर की हेल्प कर रही होगी ब्रेकफास्ट बनाने में, नाश्ता बनाने में। यस यस मैग्ना, दैट्स गुड। ओके, मैं आपसे पूछ रही हूँ आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, मीनिंग क्या है। मैं कल को खत लिखूंगा। यस, वेरी गुड मुसीरा, वेरी गुड। परिया हुजा, मैं कल खत लिख रही होंगी। Okay, so the next is the baby will be playing the whole night. What is the meaning of this? The baby will be playing the whole night. Okay, सब रिप्लाई करिए। बच्चा रात को खेल रहा होगा, पूरी रात खेल रहा होगा। Yes, the baby will be playing the whole night. बच्चा जो है या जो भी बेबी है वो पूरी रात खेल रहा होगा, ठीक है। तो सब बनाया करें। Everybody kindly try to participate. We have 23 participants out there, but उसमें बहुत कम लोग हैं जो सेंटेंसेस बना रहे हैं। मैं कल टेस्ट की तैयारी कर रही होंगी। Okay, I will be helping my mother to make breakfast. मैं जो हूँ I will be helping my mother to make breakfast. मैं बताऊं। Yes, yes. टीचर, मैं अपनी मामा की मदद करूंगी किस चीज में, ब्रेकफास्ट बनाने में। नहीं, मैं अपने मामा की मदद कर रही होंगी, ठीक है। मैं अपनी मामा की ब्रेकफास्ट बनाने में मदद कर रही होंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है विल बी जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम है जो कि किस में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, और वो काम क्या है, कंटिन्यूस भी है, ठीक है। ओके, आप जो है मैं अब आप लोगों से मैं यहाँ से किसी को भी बोलती हूँ, वो अपने माइक को अनम्यूट करेगा और फिर हमें क्या बताएगा, आंसर देगा। ओके, हसन चौहान, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। आप मुझे बताएं, द नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है शेल्डन विल बी ईटिंग द केक लेटर। शेल्डन विल बी ईटिंग द केक लेटर। सो इसके जो है वो क्या मीनिंग होंगे। Sheldon will be eating the cake later. Hassan Johan, kindly unmute yourself and do tell me.
मैम सिद्रा, may I? सारा दिन साडी भी सारा दिन Yes, okay, yeah, you can continue. काम मुकना ही आप भी मुकना Haldon will be. Okay, Hello, who ma'am is Sidra, how are you? yes, alhamdulillah, I'm fine. Okay, so I would like there's the next person, Arfa. Arfa, kindly unmute yourself and do tell us the meaning of Sheldon will be eating the cake later. शेल्डन बाद में केक खा रहा होगा. Yes, that's good, Arfa. Okay. Ravi Kumar also good. Nashra Sidra, also मैं good. continue करूं? Yes, Kainat, you can continue. Thank you so much. Okay, Kainat, you can continue from now on. ओके सीधा अभी एग्जांपल ही करवाऊं ना? जी मैंने थर्ड एग्जांपल तो करवा लिया है, आप फोर्थ एग्जांपल कंटिन्यू करें. ओके स्टूडेंट्स, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सिंपल सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिंपल सेंटेंसेस हम किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनता है. ओके, तो अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. मैं एक दो सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताएंगे. देन वी विल मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, और सबसे पहले बच्चों आप सब अपना माइक म्यूट कर लें. किसी का माइक भी अनम्यूट नहीं होना चाहिए. ओके, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है वो टेनिस खेल रही होगी. वो टेनिस खेल रही होगी, इसको ट्रांसलेट करें आप सब इंग्लिश में. She will be playing the tennis. Yes, she will be playing tennis. Okay. Next is हम बाहर जा रहे होंगे. हम बाहर जा We रहे will be going Go to outside. We will be We will be going to outside. We will be going to outside. to outside नहीं होगा, just outside. We will be going outside. Okay. Next, Okay. वो घर तामीर कर रहे होंगे. Can you repeat? वो घर तामीर कर रहे होंगे. They will be built house या home. अनम्यूट किया है आपने. They'll be वो घर तामीर कर रहे होंगे. They will be constructing house. Yes. Constructing होगा, ठीक है. Okay, next है वो झूठ बोल रही होगी. She will be telling lies. She will be telling a lie. Okay, वो घर की सजावट कर रही होगी. She will be decorating her home. Will be decorated home. Sorry, wrong. She will be decorating home. She will be decorating home. ठीक है. Home. Well done. इसमें एक चीज she will be telling a lie. रेहाब, she will be telling a lie. आपने एक चीज आपने माइंड में रखनी है. एक तो will be जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है मेन, एंड द सेकंड थिंग इज कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing की एडिशन करनी है. इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट है वो आराम कर रहा होगा. वो आराम कर रहा होगा. He will be taking a nap. He will be taking nap. He will be taking rest. Okay. सूरज तुलू हो रहा होगा. The sun will be rising. 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 Yes, the sun will be rising. Okay. Now let's move to the negative sentences.
ओके अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं. सिद्रा प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड. ओके व्हाट डू यू थिंक नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? किस चीज की एडिशन होगी इसमें? Not sun not not be will not will not. rising. ओके ना- सो will बाकी के बाद sentence not हमारे आता पास यस बाकी कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा. ठीक है हमने जस्ट क्या करना है विल नॉट बी विल और बी के सेंटर में हमने नॉट की एडिशन कर देनी है. ठीक है और बाकी जैसे बाकी सब में है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी वो वैसे ही लगेगा. स्टार्ट में सब्जेक्ट आएगा. ठीक है तो इन सब के साथ हम विल नॉट बी यूज करेंगे. ठीक है सीधा प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड. will be not been. जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? विल नॉट मैं- बी. Will be not been. नो नो विल नॉट बी पहले विल आएगा फिर नॉट आएगा फिर बी आएगा. ओके इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटर में हम नॉट यूज करेंगे. Yes, ma'am. ओके ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं आई विल नॉट बी गोइंग फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास. आई विल नॉट बी गोइंग टू बेड लेट टुनाइट. इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? कैन एनीबॉडी कैन गेस? सोने के लिए लेट लेट पर नहीं जाऊंगी. क्या क्या दोबारा से बोलें? मैं देर से बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाऊंगी. यस मैं देर से सोने के लिए नहीं जाऊंगी. अगर आप मैं आज रात देर से सोने के लिए नहीं जाऊंगी. ठीक है आप ये भी कह सकती हैं. बिस्तर पर जाने की बिस्तर कहना जरूरी नहीं है. ठीक है वो उसको हम सोने के लिए भी जाने को गोइंग टू बेड ही कहते हैं. ओके आई वोंट बी गोइंग टू बेड लेट. ओके विल नॉट बी की जगह हम एक और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो यूज करते हैं वो क्या होती है? वॉन्ट बी. क्या होगी? वॉन्ट बी. आई वॉन्ट बी गोइंग टू बेड लेट. ओके नेक्स्ट यू वॉन्ट बी डूइंग मच कुकिंग दिस वीक. इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? तुम इस हफ्ते खाना नहीं पका रहे हो. मच कुकिंग ज्यादा. ठीक है तुम इस हफ्ते ज्यादा खाना नहीं बना रहे होगे. रही होगी. हाँ जी ठीक है. नेक्स्ट है द चिल्ड्रन विल नॉट बी वॉकिंग टू स्कूल व्हेन इट्स स्नोइंग. इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? द चिल्ड्रन विल नॉट बी वॉकिंग टू स्कूल व्हेन इट्स स्नोइंग. बच्चे बर्फ की वजह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे. हाँ जी जब बर्फबारी हो रही होगी तो बच्चे पैदल स्कूल नहीं जा रहे होंगे. ओके नेक्स्ट है they will not be telling us much about next week's test. उन्होंने हमें वो हमें अगले हफ्ते के टेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया होगा. बता रहे होगे. यस बता रहे होंगे. वेल डन. तो अभी हम इसकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं. ठीक है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. मैं सेंटेंस बोलूंगी आप सब उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. ठीक है मैं सोने की कोशिश नहीं कर रहा हूँगा. मैं सोने की कोशिश I will not I be will trying I will for not I will not I will not I will struggle not be trying to sleeping. I will not try. I will not be trying to sleep. yes I will not be trying to sleep. I will be not being. So No ये ऐसे आएगा I will not be trying to sleep.
ओके या फिर अगर आपने इसको थोड़ा सिंपल करना है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे आई वॉन्ट बी ट्राइंग टू स्लीप। ओके वॉन्ट के साथ भी बच्चों बी जरूर आएगा, आई वॉन्ट बी ट्राइंग टू स्लीप, ठीक है। आई विल नॉट बी होगा या आई वॉन्ट बी होगा। ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे। हम फिल्म We will not be watching film. We will not be watching the movie. will not be watching the movie। बच्चों भी आप इस तरह माइक में नहीं बोलें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दो बोल रहे हैं, तो बाकी सब जो टाइप करें इस तरह फिर उनको भी पता चल जाता है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि अगर आप सब चैट बॉक्स में भेजें। ओके चैट बॉक्स में भी कॉपी करते हैं। यस चैट बॉक्स में भी कॉपी करते हैं, लेकिन अभी मैं अनम्यूट करती हूँ और मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों से रैंडमली, मैंने किसी भी एक को बोलना है कि अपना माइक अनम्यूट करें और मैं उर्दू में सेंटेंस बोलूंगी और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ओके सो अभी मैं यही स्टार्ट करती हूँ। ओके सबसे पहले राहिला नूर। राहिला नूर आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी एंड यू विल हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। जी मैम। जी आपका सेंटेंस है राहिला, वो कपड़े रंग नहीं रहा होगा। कपड़े रंगना मतलब डाई। वो कपड़े ही विल बी डाई क्लॉथ्स। नहीं कर रहा होगा, वो रंग नहीं रहा होगा। He will not be drying clothes. He will not be dyeing, ठीक है, he will not be dyeing clothes। ओके वेल डन। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट राहिला आप अपना म्यूट कर लें। नेक्स्ट होगा हमजा खालिद। हमजा खालिद अनम्यूट योर माइक। हमजा खालिद just left the meeting। Okay Zainab Attaria, please unmute your mic। Yes, ma'am. Okay your sentence is बच्चे खेल नहीं रहे होंगे। Children will not be play. Children will not be play आएगा। Played. No क्या Playing. आएगा? Playing. Playing। The children will not be playing। Playing. Okay अभी आप सब इसका इस चीज का ध्यान रखें। ओके नेक्स्ट रेहाब एंड हाइका। रेहाब एंड हाइका अनम्यूट योर माइक। Yes, ma'am. वो सफर नहीं कर रहे होंगे। वो सफर नहीं कर रहे होंगे। He will not be traveling. वो दे आएगा, ठीक है, दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग। ओके नेक्स्ट है नशरा, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। वो हैरात दे रही, वो हैरात नहीं दे रही होगी। वो खैरात नहीं दे रही होगी। हाँ जी शी विल नॉट बी हैरात देने को क्या बोलते हैं? डोनेटिंग। शी विल नॉट बी डोनेटिंग। यस ओके आप मनी भी बोल सकते हैं वैसे इसके साथ। नेक्स्ट है, ओके थैंक यू नशरा। नेक्स्ट मोइस्रा, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। आई जस्ट कांट प्रोनाउंसिएट योर नेम राइट आई गेस। ओके योर सेंटेंस इज हम बाहर नहीं जा रहे होंगे। मैम समझ नहीं आई। हम बाहर नहीं जा रहे होंगे। We will not be going outside. We will not be going Outside. okay। Okay next sentence is
नेक्स्ट हमारे पास होंगी हुमैरा नजीर। हुमैरा नजीर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। योर सेंटेंस इज वो टिकट नहीं खरीद रहे होंगे। They will not buying ticket. They will not be buying tickets. They will not be buying tickets. Okay, well done. Thank you. Next, Dua Zainab. हाँ जी, यस मैम। अब आवाज चली गई। ये कौन बोल रहा है? उसकी आवाज नहीं आ रही। जैनब मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ। मैं सोने की कोशिश नहीं कर रहा हूँगा। I will not be trying to sleep. Well done, Zainab. Okay, Dua, it's your turn now. एक मिनट जी बताएंगे। Okay, तुम खबरें पढ़ नहीं रही होगी। तुम खबरें नहीं पढ़ रही होगी। You reading newspaper. You will not be Yes, you will not be. reading newspaper. News. Well done. Thank you, Dua. Okay, next, Amina. Amina, please unmute your mic. Amina, yes. Your sentence is वो हंस नहीं रही होगी। She will not be laughing. Okay, thank you. Abiha Malik, please unmute your mic. It's your turn now. Yes, Abiha, translate it into English. बर्फ पिघल नहीं रही होगी। Snow will not be melting. Okay, well done. Next, Irfa. Okay, Irfa, Asma Umar is left. Asma Umar, can you please unmute your mic? Yes, ma'am. Okay, your sentence. हाँ जी। सुधा, ये क्या आप कुछ बोल रही हैं? Yes, yes, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत कम आ रही है ना। वैसे मेरा माइक तो ओपन ही है। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि मीटिंग एंड होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं, तो काइंडली ना अगर मतलब कि प्रैक्टिस सेशन रह जाएगा तो फिर हम एक और नया मीटिंग लिंक जनरेट कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं। क्या ये 5 मिनट्स में वाइंड अप हो जाएगा? चलें ठीक है, फिर ऐसे करते हैं ना, क्वेश्चंस वाला करवा देते हैं अभी, फिर प्रैक्टिस को यहीं पे रोक देते हैं। हाँ चलें ठीक है, मतलब कि इसे 5 मिनट में कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट में हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ओके आप ओके सिद्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी नेगेटिव सेंटेंसेस की भी काफी हद तक प्रैक्टिस हो गया है, और अभी मैंने जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया है, एक शॉर्ट असेसमेंट, इससे भी मुझे अंदाजा हो गया कि आप लोगों को काफी हद तक ये समझ आ चुका है। ओके, तो अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। अगर हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो वो भी हमारे पास सिंपल है। हम लोग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल बी, उसमें से विल को हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे और बी को सब्जेक्ट के बाद लिख लेंगे। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बनाया, ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो मैंने विल बी के सेंटर में नॉट यूज कर लिया। ही विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। अब क्वेश्चन आ गया, क्या वो अखबार पढ़ रहा होगा? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्या वो अखबार पढ़ रहा होगा? तो अब हम क्या करेंगे, विल को स्टार्ट में ले जाएंगे, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, विल ही बी रीडिंग न्यूज़पेपर? ओके, विल ही बी रीडिंग न्यूज़पेपर? ओके,
ये हमारा नेक्स्ट। वेल डन निश्रा, काफी ज्यादा सेंटेंसेस मुझे आने भी लग गए। ठीक है, अभी सीधा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें ताकि हम कुछ और एग्जांपल्स देख लें। साड़ी वीडियो Okay, so our first example is, shall I be playing football tomorrow? इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? क्या आप में से कोई गेस कर सकता है? आप लोग चैट बॉक्स में भेजें। Shall I be playing football tomorrow? क्या मैं कल फुटबॉल खेल रहा हूँगा? ठीक है, Shall I be? Okay, क्या मैं कल फुटबॉल खेल रहा हूँगा? नेक्स्ट है, will you be going to school tomorrow? क्या कल तुम स्कूल जा रहे होगे? The third example is, when will you be leaving for office? तुम ऑफिस के लिए या दफ्तर के लिए कब निकल रहे होगे? ठीक है, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं। इन सब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने सबसे फर्स्ट पे विल लगाया है, सेकंड पे हमारा सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई, सेकंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है यू, और थर्ड में भी हमारा सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद हमने अपने हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट लगाया है जो कि क्या है, जो कि क्या है, B. Will I be playing football tomorrow? Will you be going to school tomorrow? जी आपकी भी सुनते हैं, 2 मिनट। Is it clear to all of you? बच्चों भी आप कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में सब बता दें कि आपको ये सिंपल, नेगेटिव और इंटरगेटिव तीनों क्लियर है। ओके, सो अभी हम एक दो की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको सेंटेंसेस बोलती हूँ, जब तक मीटिंग चल रही है तब तक आप ये बताएं, और उससे पहले आप लोग असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लें। सीधा, कैन यू प्लीज शेयर द असाइनमेंट slide? Yes, Kainat, I have shared. So we have just 1 minute left. Kindly everyone, आप लोग इसकी assignment की screenshot ले लें। जी बच्चों, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब टाइम तो बिल्कुल रह ही नहीं गया, तो हम लोग और ये जो सेंटेंसेस हैं बच्चों, इनको आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव इन दोनों में भी ट्रांसलेट करना है। ठीक है, लेकिन वो आप खुद से इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, ये जस्ट सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखने आपने, इनको नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है। यस, इसके बाद क्लास एंड हो रही है। ओके, if you have any queries you can send it in the private chat or in the group. Okay students, take care, good luck. और आप लोग इसी तरह से मतलब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें ये सब लोग।